हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में। ये मेंसुरेशन का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सारे मेंसुरेशन के टॉपिक पर जितने भी वीडियोस बनेंगे सारे के सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि पहले आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि मैं जो आपको जो अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ वो अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर एक बात का ख्याल रखें कि जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ वो शायद किसी बुक्स में मिले ना मिले, लेकिन आपको इन अप्रोच की सहायता के साथ ही आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद में आप पिछले सालों के पटवार के, एसएससी के, एलडीसी के, रिट के जितने भी पेपर्स हो आप आराम से पेपर मिला सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा इसमें। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है मेरा विशेष टारगेट उनको है। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है उनके लिए ये सबसे आसान मेथड रहेंगे। मैं जानता हूँ कि फॉर्मूला याद रखना हर स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हर स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों को याद रख पाए, लेकिन आप कम फॉर्मूले याद करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आपको ये एबिलिटी मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी मेंसुरेशन के टॉपिक है सारे के सारे वीडियोस देखिए। हाँ, शुरुआत के कंटेंट आपको ज़रूर थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे कि शायद ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होगी या शायद आपको बोरिंग लगें। कुछ स्टूडेंट जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट भी कम होता है तो शुरुआत की 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखने के बाद शायद उनको लगेगा कि यार कुछ मज़े वाली बात नहीं है, तो वो शायद उसे स्किप भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट डालूं कि आप या अंत तक देखिए, बीच में एक ट्विस्ट आएगा या यहाँ से आपको एक कोड जनरेट करूंगा जिसमें आपको इतने रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे। मुझे ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैथ्स अच्छी पढ़नी है तो आप पूरे के पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए उसको। बस ये लॉकडाउन की वजह से मैं ये वीडियोस ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं ऑफलाइन पढ़ा के भी आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। बट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियोस ऑनलाइन अपलोड कीजिए, तो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद में जो भी अगर उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट, सुधार की आवश्यकता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। साथ साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक लिया मैंने, द पाइथागोरन थ्योरम। ये थ्योरम पाइथागोरन थ्योरम है। थ्योरम बिल्कुल इजी है, आप सभी जानते हैं। लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बहुत आसान फॉर्मूला है। और मेरे हिसाब से कमज़ोर स्टूडेंट्स जो मैथ से अवॉइड भी करता है तो वो भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं तो वो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में कहीं ना कहीं तो उन्होंने काम में लिया भी होगा। और मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चीज़ बहुत आसान है। बस इसी चीज़, आसान चीज़ का उपयोग करके आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, मेंसुरेशन, सेक्ट्रिमिति की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी बहुत आसान कर सकते हो। यकीन मानिए, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट का बहुत अच्छा यूज़ है। ये पाइथागोरन थ्योरम का बहुत अच्छा यूज़ है, मैं इसका यूज़ बताऊंगा। कृपया पूरा वीडियो देखिए। तो पाइथागोरन थ्योरम पहले बता देता हूँ इसके बारे में, क्या है थ्योरम। पाइथागोरन थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूले के रूप में लिखा मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में इन दोनों के स्क्वायर का योग हमेशा इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा कंसेप्ट से चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए, केवल फॉर्मूले को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए उसके वर्ग का जो मान होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ना कि अंतर के बराबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे उदाहरण लेके बता देता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर लिख दूँ मैं, ये 4 सेंटीमीटर लिख दूँ। पेज ले लेता हूँ मैं। अगर मान लो, सपोज कर लो, मैं ये बात बोलूँ आपसे कि अ, ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर लूँ तो आप खुद देखिए ये कितना सेंटीमीटर आएगा। तो आप बताओगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितना गया 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर तीसरी जो भुजा आएगी, जो कर्ण आएगी, वो कितना आएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस पर बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, जैसे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर मैथ्स की रिक्वायरमेंट या मैथ्स की जो वेटेज होता है थोड़ा कम होता है, तो उस वजह से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं कल को ये कह दूँ कि ये 13 है और ये 5 है, बताओ ये कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है, या मैं यूँ कह सकता हूँ इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। यानी 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाने पर मिनट दोनों को घटाने पर यहाँ पर 144 आ जाएगा। और 144 जो है वो किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। इसका मतलब जो तीसरी भुजा है लंब, वो 12 निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये देखिए, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री एंगल है, तो समकोण त्रिभुज ही होगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये 24 है, ये 10 है। तो आपसे पूछा है कि AC कितना, मतलब ये कर्ण कितना है, आपसे कर्ण पूछा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़कर ये करने पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आप आराम से देखिए, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देता हूँ इसको थोड़ा सा। 10 का स्क्वायर आप जानते हैं अच्छी तरह से, 10 का स्क्वायर 100 का, और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जो प्लस करेंगे तो 676 आएगा। और 676 किसका वर्ग स्क्वायर होता है, या 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। ठीक है, तो 10, 24 और 26 होगा डेफिनेटली। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक समझा, उसके बाद इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले बेसिक बेसिक समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13, 12 और 90 वगैरह है तेरह का। ठीक है, तो इसमें आपको ये 13 दे रखा है, ये 12 दे रखा, आपसे ये पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं। तो ये कर्ण स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करने पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब माइनस करेंगे तो ये जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब जो तीसरी भुजा BC है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिए इसमें कि देखो अभी मैंने इस टाइप का उदाहरण पहले भी लिया था। ये देखो ये पे 5 आ रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 5 आ रहा है ये। ठीक है, ये 5 है, और ये कितना है 12, और ये कितना आ रहा है 13। 5, 12, 13। तो अगर आप 5, 12, 13 इस टाइप के नंबर याद रखो, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13, तो आप थोड़ा इस चीज़ को नोट कीजिए, इनको पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। कैसे बनते हैं ट्रिपलेट्स मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी इस वीडियोस में इतना नहीं बता रहा हूँ, बस आपको अभी 10th लेवल तक की अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैं इनसे बाहर अभी तक पिछले सालों तक जो भी क्वेश्चन है इनसे बाहर नहीं देखा गया, और ना इस साल आने की कोई उम्मीद है ऐसी। तो डेफिनेटली आप सिर्फ इतना से याद रख लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो जिन क्वेश्चंस के लिए अगर पाइथन टेम्पलेट के जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को अगर 4 से 5 मिनट में सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसान मेथड है, इतना आसान मेथड है कि कमज़ोर स्टूडेंट बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट आप पहले याद रख लीजिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41। एक बात ध्यान रखिए अच्छी तरह से, ये 7, 3, 4, 5 है, तो ये इनके फैक्टर में भी आ सकता है ना, इनके मल्टीपल में भी आ सकता है। जैसे 3, 3 का डबल कर दिया मान लो 6, तो डेफिनेटली 4 का डबल करना पड़ेगा 8, 5 का डबल करना पड़ेगा 10, तो 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, आप मान लीजिए 3 का 3 गुना कर लिया 9, तो 4 का भी 3 गुना करना पड़ेगा 12, तो 5 का भी 3 गुना करना पड़ेगा 15। आपने 3 का 4 गुना कर लिया, 4 3 12, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये इस तरह से ट्रिपलेट बन सकते हैं। इस तरफ से 5 का है तो 5 का डबल कर लिया, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, और 13 का डबल 26। इस चीज़ को ध्यान से नोट कीजिए, ये नोट कीजिए अच्छी तरह से कि अगर मैं किसी भी ट्रिपलेट को 5, 12, 13 लिख रहा हूँ, 5, 12, 13 लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, मैं चाहूँ तो इन्हें डबल करके 10, इसे डबल करके 24, इसे डबल करके 26 भी बना सकता हूँ, 3 गुना कर सकता हूँ, 4 गुना कर सकता हूँ। यानी जिस ट्रिपलेट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी नंबर से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात नोट कीजिए, 5, 12, 13 को मैं 10, 24 और 26 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने डबल किया। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये क्या था,
10, ये था हमारा 10, ये क्या है 24। हम जानते हैं अभी ट्रिपलेट हमने पढ़ा है, किसका डबल है ये 5 का, ये किसका डबल है 12, 5 12 13, 5 12 13। जब ये 5 का डबल है, ये 12 का डबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 13 का डबल आना चाहिए। तो 13 डबल कितना हो गया 26। हुआ आसान। यानी आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको क्या करना है, जो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे 10, यहाँ लिखे हुए हैं 24, आपसे ये नंबर पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर को कैंसिल करो, मतलब जिनसे भी कैंसिल हो, जैसे 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 5 बार होगा, 2 से इसे कैंसिल किया तो ये 12 बार हो रहा है ना। अब आप ध्यान से देखिए कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, तो 5 12 और 5 12 वाला कौन सा ट्रिपलेट है, तो ध्यान से देखेंगे हम, तो 5 12 वाला जो ट्रिपलेट है वो 5 12 13, 5 12 13। इसका मतलब यहाँ पे 5 12 और यहाँ पर क्या आएगा 13। अब चूंकि मैंने डबल किया या आधा किया इनको, तो वापस डबल कर लो इसको, यानी 26 इसका आंसर आ जाएगा, 26 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मैं फालतू में क्यों इसको कर रहा हूँ, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ूंगा 676, फिर वर्गमूल निकालूंगा। याद रखना है, हालांकि वर्गमूल वर्ग सब याद रखने हैं आपको, 1 से लेकर 40 तक। बट अगर किसी को याद ना रहे तो वो टाइम तो ख़राब होगा यहाँ पे। स्पेशली कमजोर स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत एलर्जी होती है याद करने में, रटने में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मैथ्स को, स्पेशली मैथ्स को, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये, है ना। तो आप सिर्फ ट्रिपलेट याद कीजिए। एक उदाहरण और समझा देता हूँ मैं आपको, हो सकता है शायद किसी को समझ में नहीं आया हो। तो आप सिर्फ ट्रिपलेट याद कीजिए, ट्रिपलेट पे फोकस कीजिए, बाकी काम आसान हो जाएगा। जैसे सपोज के लिए मैं एक ट्रिपलेट और ले लेता हूँ, ट्रिपलेट 7 24 25 ले लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने 21, यहाँ दे दिया मैंने 72, और पूछा बताओ ये कितना होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये, अब मैं इसको अगर बेसिक मैथ से निकालूंगा बहुत लंबा चला जाएगा कि भाई 72 का स्क्वायर कैसे करूँगा, बहुत मुश्किल होगा। 21 का स्क्वायर 441, फिर दोनों को ऐड करूँगा, उसके बाद वर्गमूल निकालूंगा, बहुत लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 56 25, 56 25 वर्गमूल निकलेगा 75 आ जाएगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। आपका कंपटीटर जिनको इस पाइथागोरन ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं होगा, आपके पास बैठा होगा, वो डेफिनेटली वो इसी को इसी तरह से करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, कि 72 का स्क्वायर निकालेगा, फिर 21 का स्क्वायर निकालेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद आंसर निकालने के बाद में वर्गमूल निकालेगा, फिर आंसर लाएगा, है ना। और ये वाला काम आप लोग आराम से स्किप कर सकते हैं। आसान मेथड है, क्या है देखो, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले देखो किससे नंबर कट रहा है, कि नंबर 3 से कट रहा है, तो 3 से कटा 7 बार, 3 से कटा 24 बार। अब 7 24 वाले कौन सा फैक्टर बन रहा है, तो 7 24 25, तीसरा नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा, और किससे नंबर काटा 3 से काटा, वापस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 या 75 इसका आंसर आ जाएगा। वहाँ आसान। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ये पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ पाइथागोरन ट्रिपलेट आएगा वहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। 10 में से 8 सवाल में पाइथागोरन ट्रिपलेट बनते हैं, 2 सवाल में से पाइथागोरन ट्रिपलेट ना भी बने तो भी हमें आना चाहिए। तो वो भी एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। सपोज कर लो मैंने कल को यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 5 और फिर पूछा बताओ ये कितना होगा, तो यहाँ पे कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट हो लगेगा। आप ऐसा तो लगा सकते 3 4 5 तो 4 आ जाएगा, नहीं, गलत है बिल्कुल, है ना। पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमेशा इन दोनों में 3 4 5 होना का, 5 हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यह सबसे बड़ी भुजा, जो जितने भी सबसे बड़े नंबर है ना, ये सारे कर्ण है, 5 13 25 17, ये सारे के सारे जो है ना, ये सब के सब जो हैं वो आपके कर्ण वाले नंबर हैं, ये कर्ण है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं सब बताऊंगा मैं आपको बाद में, अभी हाल फिलहाल समझिए। अब 3 5 अब मैंने पूछा बताओ यहाँ कर्ण कितना होगा, तो अब यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, नो। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 34, और वर्गमूल नहीं निकलता तो 34 ये इसका आंसर है इसका। तो कभी कभी ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ सकती है, बट ध्यान रखिए 10 में से 2 क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें कर सकती है, 8 क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट डेफिनेटली काम करेगा। तो इसलिए इस पर फोकस कीजिए, जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें जो इस टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब इसका इम्प्लीमेंट हम पिछले सालों के क्वेश्चन में करेंगे, जो पिछले सालों में आ रखे हैं क्वेश्चन उनमें करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 है, चौड़ाई 15 मीटर हो, तो खेत का विकर्ण कितना होगा। सबसे पहले क्या सवाल पूछा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी 20 और चौड़ाई पूछी 15, आपसे पूछा खेत का विकर्ण कितना होगा। तो ऐसा नहीं कि बस वही कर्ण विकर्ण निकालना था, अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फॉर्मूला कल मैंने वीडियो में बताया था, याद कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में लेसन वीडियो में बताया था, तो उसमें हमने विकर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर वर्गमूल जो फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को मैं यूज़ आगे बहुत कम करूँगा। नॉलेज में होना जरूरी है, बट कम करूँगा। क्योंकि नॉलेज में होना जरूरी है, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज।
और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो इसमें चीज़ वो की वही आ रही है ना। लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर बात वही बात करेगी भाई, इस चीज़ को मैं अलग से बना देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, ये 15 और ये 20 है। अब आप खुद देखिए ये नंबर किससे कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 3 15, 5 चौक 20। आप बताओ 3 4 वाला कौन सा पाइथागोरल ट्रिपलेट है, 3 4 और 5। अब किससे नंबर कैंसिल किया मैंने, 5 से कैंसिल किया ना नंबर, किससे 5 से कैंसिल किया था, वापस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 25 इसका आंसर आ जाएगा। है आसान मेथड, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कर सकते, तो 25 मीटर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्र का कर्ण 10 मीटर है, कर्ण दे रखा आपकी बार, एक आयताकार क्षेत्र का कर्ण 10 मीटर है और लंबाई दे रखी है 6 मीटर। आपसे पूछा चौड़ाई कितनी है। अब आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, एक्स मान लेता हूँ मैं इसको, समझ चुके होंगे कैसे निकालना है, किससे नंबर कटेगा। देखिए बताइए, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 से कटें, 2 3 6, 2 5 10, 3 5, बताओ ये नंबर कितना आएगा, तो आपका होगा 4 आएगा। 4 का डबल कितना होगा, 8। कोई भी दिक्कत हो, कहाँ जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो कि सर इस सवाल में ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, मैं आपको अगले वीडियो में उसे अपलोड कर दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में वापस का जवाब दे दूंगा। मैं अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। ये देखो बहुत आसान सवाल है। एक आयत की लंबाई 15 है, ये लंबाई 15 और विकर्ण की लंबाई 17, ये 17। अब आप समझ चुके होंगे, आयत का क्षेत्रफल पूछा है इसने। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए ना। बस मुझे पता है ये नंबर निकाल के हमें इसे इंटू करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। तो ये निकालना बहुत आसान काम है। बताओ 15 17 वाला कौन सा ट्रिपलेट है, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17 इसका ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 8 सीधा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ट्रिपलेट याद है हमें, ट्रिपलेट के हिसाब से ही याद है हमें, ट्रिपलेट के हिसाब से ही यहाँ पे नंबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को डेफिनेटली जिन स्टूडेंट को पाइथन रिलेटेड का नॉलेज नहीं होगा, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन उन लोगों के बहुत मुश्किल है। इनको करने में कम से कम वो 4 से 5 मिनट खा सकते हैं। अब देखिए अपन किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 5:4:3। कुछ याद आया भुजाएं देख के, भुजाएं देख के कुछ याद कीजिए। मैं 5 5 में बीच बीच में 5 5 सेकंड 7 7 सेकंड के बीच में गैप दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं और सोच रहे हैं। तो 5 4 3 को देखते कुछ याद आया, मेरे हिसाब से आप वही सोच रहे हैं कि ये पाइथागोरल ट्रिपलेट है 3 4 5। इसका मतलब बताइए ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है डेफिनेटली। भाई ट्रिपलेट कहाँ काम आएगा, समकोण त्रिभुज में ही तो काम आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। खत्म क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि त्रिभुज का परिमाप 48 है, परिमाप 48 है। देखो त्रिभुज का नाम नहीं दिया लेकिन हम पहचान चुके त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट मिल चुका है हमें। तो कई बार यहाँ पे 8 15 17 लिखा हुआ आएगा तो आप नंबर अनुपात देखते ही कह सकते हो कि ये डेफिनेटली यही होगा। यहाँ पर 6 8 10 लिखा हुआ नहीं आ सकता क्योंकि अनुपात कभी भी गुणज भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 3 4 5 आया, तो 3 4 5 इसका मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, 3 4 5 लिख भी दिया हमने। 5 यहाँ लिखूंगा कन्फर्म, 3 4 मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, 3 ऊपर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस 3 यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, या 4 यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन 5 तो कन्फर्म ये यहीं पर रहेगा, ये तो इधर उधर नहीं होगा क्योंकि कर्ण कर्ण में से बड़ा होता है। अब ये कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 48 है। अच्छा आपके हिसाब से परिमाप कितना आ रहा है, तो हमारे हिसाब से परिमाप आ रहा है 4 और 3 7 और 5 12 आ रहा है। हमारे हिसाब से परिमाप कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब 4 से गुणा करेंगे तभी तो 48 बनेगा, एक्यूरेट टू क्वेश्चन। इसका मतलब 4 हमारा फैक्टर आ चुका है। भाई आप एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स जिन स्टूडेंट्स को एक्स से दिक्कत है, एलर्जी है, वो नहीं माने तो कोई बात नहीं। तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 12 एक्स आ रहा है। आपसे पूछा कितना 48, तो बताओ एक्स की जगह क्या लिखें ताकि 48 बन जाए। तो 12 को 4 से गुणा करने पर 48 बनता है, इसका मतलब एक्स की जगह 48 है, तो एक्स का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। अब आप यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूँ बताओ इसका आधार कितना है, तो 3 चौक 12 है ना भाई, 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12। आपसे पूछूँ बताओ ये कितना है, 4 चौक 16। आपसे पूछूँ बताओ इसका कर्ण कितना है, तो 5 चौक 20। आपसे पूछूँ बताओ सारी की सारी भुजाएं कितनी, तो 12 16 20। लेकिन आपसे क्या पूछा इसने, क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। मान रख लीजिए 1/2 आधार कितना है, 1/2 आधार है 12 और 16, काट दीजिए 6 बार, 16 चौके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है बहुत आसान तरीका।
तो बड़ी आसान तरीका है ये, तो मैंने समझाने के लिए इतनी चीज़ें लिखी, वरना आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को मौखिक रूप से कर सकते हैं। एक बार वापस समझा देता हूँ। हमने 5 4 3 को देखते ही समझ में आ गया कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। फिर इसने कहा था इसका जो परिमाप है वो 48 है, तो हमारे हिसाब से जो परिमाप आ रहा है वो आ रहा है 12x। x की जगह 48 रखने के लिए x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 4 लिखना पड़ेगा, तो x का मान 4 आ चुका है। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, सारे के सारे भुजा आ जाएगी। और उसके बाद आपसे कहा है 1/2 इंटू 4 3 12 गुणा करो तो ठीक है, तो 3 इंटू 4 भी ले सकते हो, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब जिन स्टूडेंट्स को ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं होगा वो 3 4 5 3x 4x 5x लिखेगा, उसके बाद फिर वही 12x बराबर 48, x का मान 4, यहाँ तक तो सेम कर लेगा, लेकिन उसके बाद में हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेगा, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले अर्ध परिमाप निकालेगा, आधा परिमाप निकाल, 48 का आधा कितना होता है 24। उसके बाद हर 24 को 24 में से ए कटाएगा, बी कटाएगा, सी कटाएगा, डी कटाएगा, ऐसे करके करते 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 करेगा तो कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट आराम से खा सकता है। दूसरी बात, कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा होगी कि वो उनको कम टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ट्रिपलेट का यूज ही करेंगे लगभग। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 15 मीटर है। यानी आपसे ये कहा गया है कि लंबाई जो है वो 10 है। हालांकि लंबाई काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर लंबाई ज़्यादा होती है, तो ऐसा को बाई डिफ़ॉल्ट लंबाई ज़्यादा ही लेते हैं, बट ऐसा कुछ सेंस है नहीं, लंबाई चौड़ाई में कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। खैर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो उसके लिए अलग कंडीशन होती है। तो 10 और 15 ले लिया। अब खेत का विखंड पूछा है इसने। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट ये कहेंगे सर 10 और 5 में कोई रेशियो नहीं बन रहा, लेकिन मैंने क्या कहा, देखो मेरा एक ही तरीका होता है, मैं अप्रोच एक और काम अनेक, है ना, एक ही अप्रोच से मैं अनेक काम करवा सकता हूँ। तो मैं अप्रोच वही रखूँगा, अप्रोच चेंज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर मैं 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करके निकाल लूँगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अप्रोच वही रखूँगा। नंबर कटता है तो काट दीजिए, यही करना था। तो नंबर 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, नीचे 5 लिख सकता हूँ वापस भली, और नंबर 5 से कटता है 5 3 15। अब आपस में 2 3 2 3 2 3 2 3 से कुछ ट्रिपलेट बनता है क्या, नहीं, 2 3 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, 2 3 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने। तो आप क्या कीजिए, 2 3 के हिसाब से ही कैलकुलेट कीजिए, कोई बात नहीं। हम जानते हैं लंब है आधार है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √13 आ चुका। अब √13 तो ये हमारा आंसर 2 3 के हिसाब से है, बट मैंने क्या कहा था 5 से गुणा किया हमने, 5 से काटा तो 5 से गुणा कर लो, 5 √13 इसका आंसर हो जाएगा, 5 √13 हुआ आसान। अगर इस क्वेश्चन को आप लंबे मेथड से करते तो बहुत दिक्कत होती है आपको, है ना। वैसा हमें करना है नहीं बिल्कुल, तो वो बताऊंगा भी नहीं मैं, तो सीधे सीधे सिंपल सा काम करना। पहले हमने कैंसिल किया, वही तरीका लेना, अगर कैंसिल ना होता तो भी हम सिंपल तरीका लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कैंसिल किया, 2 और 3 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 √13 आ चुका है। 5 से कैंसिल किया था, 5 से गुणा कर लो, करना आ चुका 5 √13। आसान मेथड है, आप भले इसे नॉर्मल मेथड से करके देख लेना, टाइम ज़्यादा ही लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, लेकिन देखो कितना आसान कर दिया। मौखिक भी कितना होगा, वरना 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ते 325, और 325 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। अब यहाँ देखो कितना आसान तरीके से हमने कर लिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 √13, 5 से गुणा कर लो 5 √13 आंसर। वहाँ से भी 5 √13 आएंगे, यहाँ से भी 5 √13 आएंगे। आसान मेथड यूज़ करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर ट्रिपलेट का अच्छा यूज़ मैंने बताया है, आप सारे के सारे ट्रिपलेट को याद कीजिए, क्योंकि मैं आगे के क्वेश्चन में भी ट्रिपलेट को काम में लूँगा। ठीक है, अभी ट्रिपलेट ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रिपलेट काफ़ी काम आएगा, इतना ज़्यादा काम आएगा, पूरी की पूरी मेंसुरेशन मैं ट्रिपलेट से बता सकता हूँ, है ना। और पिछले साल को कई क्वेश्चन ट्रिपलेट्स आ चुके हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर ही मैं आगे की वीडियोस और अपलोड करूँगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। पहला वीडियो भी आप लोगों ने अच्छे तरह से देखा होगा उम्मीद करूँगा, और काफ़ी लोगों ने अच्छा मुझे इसमें लाइक भी किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, तो काफ़ी अच्छा प्यार मिला है मुझे आपसे। लेकिन बस मैं एक ही चाहता हूँ आपसे कि आप पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं मुझे तो ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। ऐसा फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट ने तो ये भी किया है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कि उन्होंने सिर्फ वीडियोज़ को सिर्फ मेरे खातिर एक बार ऑनलाइन सिर्फ ओपन किया, देखा और बंद कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे आपसे लाइक शेयर व्यूज़ जो भी चाहिए मुझे आपसे, बस पूरे कंप्लीट देखने पर ही मुझे चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन्हें कंप्लीट देखिए। लॉकडाउन है, अभी सिर्फ पढ़ने का काम ही है, तो पढ़िए।
जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा डेफिनेटली एग्ज़ाम्स की डेट्स आ जाएगी, उसके बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं 15-20 दिन या 1 महीने में मेंस्ट्रुएशन क्या मतलब एडवांस में इसको कंप्लीट कर दूँ। तो उसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, और ज़्यादा वीडियोस तभी कर पाऊँगा जब आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। तो उम्मीद करूँगा आप डेफिनेटली इस पूरा देखेंगे। जो भी कमियां रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझे आप बताइए, चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, चाहे मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।